तो देखिए यहाँ पे 4.1 के जो आगे के क्वेश्चन थे वो ज़रा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी गई हैं, आपको उन्हें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उन्हें सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो देखिए जैसे कि टू का फर्स्ट पार्ट है, टू का जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसे ज़रा समझेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो देखिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है, जो लेंथ है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट की, हमने लेंथ को x माना है, विड्थ को y माना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो लेंथ जो है इज़ लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ। तो लेंथ जो है आपकी विड्थ से देखिए विड्थ को हम यहाँ पे x मान लेते हैं और लेंथ को यहाँ पे 2x + 1 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि बोला जा रहा है जो आपकी लेंथ है विड्थ से 2 टाइम्स से एक ज़्यादा है। तो 2 टाइम्स किया और हमने 1 भी और ऐड कर दिया उसमें। तो जैसा कि कहा गया था द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन, लेंथ जो है वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो इसकी विड्थ से जो है आपकी ट्वाइस ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो आपको यहाँ पे लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए लेंथ आपने कितना लेट किया, क्योंकि लेंथ को यहाँ पे 2 टाइम्स ज़्यादा, 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा बताया गया था इसकी विड्थ से। तो लेंथ हमारी ये है, विड्थ ये है। एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कितना है, क्योंकि एरिया दे रखा है 528, और जबकि एरिया का जो फॉर्मूला है वो है L × B = 528। किस सिचुएशन में, जब वो रेक्टेंगल हो। तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है 2x + 1 × x और = 528। मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x² + x 528। 528 को इधर शिफ्ट करेंगे, 2x² + x माइनस का 528 = 0। तो यही आपका आंसर सीट में आंसर होगा। आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, केवल यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म्ड करनी है। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब जरा हम यहाँ पे क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखिए यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो हमें 306 दे रखा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इंटीजर निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को आप कितना लिखेंगे, x और x + 1। मतलब 2 लगातार नंबर हैं, एक x हमने कंसीडर किया, एक x + 1। क्वेश्चन में जैसा हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें दे रखा है 306। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए x² + x और 306। 306 को इधर भेजेंगे तो x² + x - 306 = 0। यही आंसर होगा हमारे पास। तो आगे इसे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि बस हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने को ही बोला गया था। बाकी हम इनको सिंप्लीफाई करना सेकंड एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो देखिए ये है आपके पास 2 का थर्ड पार्ट। जैसा कि इसमें कहा गया है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो देखिए रोहन की जो मदर है उनसे, रोहन से 26 ईयर ओल्ड हैं, बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। और 3 साल, आज से 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे उनकी प्रेजेंट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशंस बनानी है। तो देखिए कैसे हम इनकी इस इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा कि एज ऑफ रोहन हमने x माना है, क्योंकि रोहन की जो मदर हैं वो 26 ईयर ओल्ड हैं। जबकि 3 साल के बाद रोहन की एज क्या होगी, क्योंकि कंडीशन में गिवन है 3 साल के बाद रोहन की जो एज है वो हो जाएगी आपकी x + 3, क्योंकि रोहन 3 साल उनकी एज बढ़ जाएगी। ऐसी एज ऑफ हिज मदर, और रोहन की जो मदर की जो एज है वो भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो रोहन की मदर की एज x + 26 + 3, मतलब ये हो जाएगा x + 29। तो ये होगी रोहन की मदर की एज। अब जैसा कि बोला जा रहा है यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी एज का जो प्रोडक्ट है x+3 इंटू x+29, एज का जो प्रोडक्ट है वो बताया जा रहा है 360 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए x की इंटू एक्स के साथ x², x की इंटू 29 के साथ 29x, फिर 3 के साथ करेंगे 3x प्लस इससे करेंगे 29 से, और ये 87 इक्वल टू 306। तो आपने 3 से मल्टीप्लाई की 29 में, तो ये हो जाएगा 87। अब इनको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो x² प्लस इंटू करेंगे 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो बस आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसको जब माइनस करेंगे तो वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए अब हम समझेंगे 2 का 4th क्वेश्चन। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है अ ट्रेन ट्रैवल एट अ डिस्टेंस, कोई ट्रेन है जो आपका 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करेगी। अब इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कोई ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से 480 का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन। तो अगर इसकी स्पीड जो है आपकी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो इसको 3 घंटे, अगर इसकी स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो यहाँ पे टाइम जो है आपका 3 घंटे बढ़ जाता है। टाइम जो है अगर इसकी स्पीड को इतना हम कम कर दें तो टाइम जो है 3 घंटे बढ़ जाता है उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो इसके लिए हमें एक क्वेश्चन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमेशा बच्चों जब भी आपके डिस्टेंस स्पीड वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके हैं जिनको यूज़ करेंगे। एक तो हमें ये देखना है फर्स्ट तरीका जब स्पीड इंक्रीज होगी, और एक सेकंड जब स्पीड डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन है। तो बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप कर देना है। तो उससे पहले बस आप ये लेट कर लेना, लेट x बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। x जो है ट्रेन की स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना है जो आपको गिवन है 480, और स्पीड जो है वो कितनी है, स्पीड क्योंकि आपने x माना है और स्पीड कितनी रिड्यूस हो जाती है वो हमें दे रखा है 8। तो 480 अपॉन x, याद रखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और रिड्यूसिंग स्पीड जितनी स्पीड कम हो रही है वो लिखेंगे, और फिर जो स्पीड जो हमने लेट की है जिसे हमेशा हम x ही लेट करेंगे, इक्वल टू जो टाइम में इंक्रीमेंट आ रहा है वो लिखेंगे। यहाँ पे टाइम जो है कितना, टाइम में डिफरेंस जो आ रहा है 3 का है। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। याद रखेंगे जब स्पीड डिक्रीज होगी तो ये वाला फॉर्मूला, अगर स्पीड ऐड होगी तो ये वाला फॉर्मूला। आगे इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन होंगे तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे जो हैं इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। कम होगी तो ये नीचे वाला फॉर्मूला, ज़्यादा होगी तो ये वाला फॉर्मूला, और डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो देखिए यहाँ से ज़रा आपको कॉमन ले लेना है 480, तो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 8, और यहाँ से आपने 480 को कॉमन ले लिया है। इसे सिंप्लीफाई कर देना है, 480 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x माइनस 8, x माइनस 8। इसे सिंप्लीफाई करना होगा तो ये है ब्रैकेट, जैसे ही ओपन करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x देखिए ये है 480, तो ब्रैकेट ओपन करते ही कैंसिल हो जाता है। लेकिन माइनस माइनस, चाहे देखिए मैं इसे शुरू से ही सिंप्लीफाई कर दूं, हो सकता है आपको समझ ना आए। तो देखिए x ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा x, और माइनस माइनस प्लस का 8, ब्रैकेट हमने ओपन कर देना है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, तो x² माइनस 8x और इक्वल टू 3। तो इससे इसको कट कर दीजिए। अब जो बचा उसको सॉल्व करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 64, 8 की इंटू 8 के साथ 64 बचा 6, तो ऐसे 32 और 38।
तो 8 से मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 8x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 24 और 3840। तो यहाँ से वैसे हम 3 से इसको भी कैंसिल कर सकते थे। 3 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाता हमारे पास 1 और फिर आपका वन 160 हो जाता अगर आप इसे 3 से कैंसिल करते, तो थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होती। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से कैंसिल ना करें, कॉमन ले लेंगे, हम कॉमन भी ले सकते हैं या यहीं पे भी सीधा आप कैंसिल भी कर सकते थे। तो ये 24 माइनस ये इक्वल टू 0, आप इसे इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 3 को कॉमन ले रहे हैं तो 8x, और यहाँ बचेगा आपके पास, जब 3 को कॉमन लेंगे तो जो भी बचेगा आप उसे यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 2 8 0, तो ये बचना है, और 3 को 0 की साइड शिफ्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो यही आपके पास सॉल्यूशन होगा।